आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा यहाँ पर सवाल है, समीपस्थ कुंडलित नलिका आंतरिक रूप से किसके द्वारा आच्छादित होती है। ऑप्शन ए दिया है घनाकार एपिथेलियम, बी दिया है सरल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सी दिया है सरल घनावाकार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, डी दिया है सरल सीलिया युक्त ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर यहाँ पर कौन सा उत्तक इन सभी में से पाया जाता है। हम जानते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये नेफ्रॉन का हिस्सा होती है। नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे हम यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। हम कहेंगे कि अगर ये हमारा बोमन कैप्सूल है, नेफ्रॉन का भाग, तो इसके बाद में यहाँ जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर लूप ऑफ हेनले इस प्रकार से पाया जाता है और सबसे अंत में यहाँ पर डीसीटी पाई जाती है और डीसीटी के बाद में यह सभी संग्राहक नलिका में खुलती है। तो हम जानते हैं कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम यहाँ पर पीसीटी के नाम से जानते हैं। इसे हम यहाँ पर कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि इस हिस्से में यहाँ पर इन सभी में से कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है जो हमें दिया गया है, वह दिया गया है हमें घनाकार एपिथेलियम। हम जानते हैं कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सामान्य रूप से उपकला उत्तक पाए जाते हैं। यहाँ पर जो उपकला उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उपकला उत्तक के लिए हम जानते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं और इनमें से जो उपकला उत्तक समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पाया जाता है वो होता है यहाँ पर सरल, घनाकार, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, इसका अर्थ क्या है। तो हम यूँ कहेंगे कि सरल घनाकार एपिथेलियम का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब कोशिकाओं का यहाँ पर जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि कोशिकाएं यहाँ पर घनाकार रूप में इस प्रकार से बनी होगी। तो कोशिकाएं इस प्रकार से घनाकार रूप में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और इस प्रकार का आवरण कोशिकाएं से घेरा हुआ है। यहाँ पर इनमें मध्य में केंद्रक पाया जाएगा। अब ब्रश बॉर्डर की हम यहाँ इसे हम कहेंगे सरल तथा घनाकार। अब हमसे आगे लिखा है ब्रश बॉर्डर, तो ब्रश बॉर्डर का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब कोशिकाओं के ऊपर कुछ इस प्रकार से आवरण बन जाए, तो इस स्थिति को हम कहेंगे यहाँ पर ब्रश बॉर्डर अवस्था। ये जो ब्रश बॉर्डर अवस्था है यह बनती है माइक्रोविलाई के कारण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो ब्रश बॉर्डर अवस्था है इसका जो कारण होता है वो होती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो ऊपर की सतह होती है, यह सतह कुछ इस प्रकार से रूपांतरण कर लेती है और इस रूपांतरण के कारण यहाँ पर जो होता है क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे कि माइक्रोविलाई यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर। तो ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर का यहाँ पर कार्य होता है कि ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है उसके कारण जो पीसीटी में पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे ऑप्शन से एक एक करके देखते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम का अर्थ यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सिंपल प्रकार से इस प्रकार से कोशिकाएं यहाँ पर जमी हुई हैं। तो इस स्थिति को हम घनाकार एपिथेलियम यहाँ पर कहते हैं, घनाकार उपकला हम यहाँ पर कहते हैं। तो पीसीटी का जो यह हिस्सा है इसमें हमने लिखा है कि सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला पाई जाती है यहाँ पर। तो ये घनाकार वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमें दिया है सरल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो यहाँ पर सरल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में यहाँ पर घनाकार नहीं लिखा है, तो हमें कोशिकाओं के आकार के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो जब हमें कोशिकाओं के आकार के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है तो हम ये कहेंगे कि यह जो आंसर है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि यहाँ पर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है। इसके बाद जो हमारा सी ऑप्शन है वो है सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरल रूप में घनाकार कोशिकाएं रखी हुई है तथा इनके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं जो इसे ब्रश बॉर्डर आकार प्रदान कर रहे हैं। और जो लास्ट का हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है यहाँ पर सरल सीलिया युक्त ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो सरल सीलिया युक्त ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सीलिया संरचनाएं होती है, हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर ये इस प्रकार से कोशिकाएं जमी हुई है तो इन पर कुछ इस प्रकार के अंकुर पाए जाएंगे। इसको हम यहाँ पर सीलिया कहते हैं। सीलिया जो होते हैं और माइक्रोविलाई जो होते हैं, इनमें यही अंतर होता है कि जो सीलिया होते हैं वो क्षेत्रफल को तो बढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पर ये कम मात्रा में क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो क्षेत्रफल को कम बढ़ाते हैं, इसकी वजह से ये सतही क्षेत्रफल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। परंतु जो माइक्रोविलाई होते हैं ये बहुत सारे होते हैं और उंगली नुमा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सतही क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो सरल सीलिया युक्त ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ये एपिथेलियम यहाँ पर हमारी संग्राहक नलिका में पाया जाता है। इसका उदाहरण होता है संग्राहक नलिका। तो हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि यहाँ पर पीसीटी में पाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।